आज है नवरात्रि का चौथा दिन और चौथा दिन माता कुष्मांडा का होता है। तो कुष्मांडा माता को प्रिय रंग होता है नीला। तो आज मैं नीले रंग के सूट पहन के तैयार हो चुकी हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की जिस भी दिन पड़ रही है उस दिन मैं अपने माता रानी के प्रिय रंग को कपड़े पहन के, साड़ी होती है तो साड़ी पहन लेती हूँ, नहीं तो सूट पहन लेती हूँ और उसके बाद मैं पूजन करती हूँ। पूजन करने से पहले सभी आसपास साफ सफाई कर लेती हूँ, माता के लिए भोग तैयार कर लेती हूँ। नवरात्रि चल रही है, इस समय सभी के घरों में माता रानी की जागरण हो रही है, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, माता रानी के पाठ हो रहे हैं। और जो ये वाली नवरात्रि होती है इसमें और भी ज़्यादा जो है माता रानी की हर जगह दुर्गा पंडाल लगा रहना, दशहरा पूजा, तो और भी मार्केट में, बाजारों में, घरों में रौनक सी हो जाती है। नवरात्रि मानो 9 दिन ऐसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है माता रानी की पूजन, आराधना, इसी सब चीज़ों में। तो मैं भी अपनी माता रानी के पाठ वगैरह जो करती हूँ वो सभी चीज़ें कर रही हूँ। साथ ही जितना भी हो सकता है समय निकाल के पाठ, पूजा, मंत्र का जाप वो सभी चल रहा है। और इन 9 दिनों में जैसे हम लोग पितृ पक्ष में 15 दिन तक पितरों के निमित्त कार्य किए, हर एक त्योहार आता है उस त्योहार में हम हर एक कार्य करते हैं, वैसे नवरात्रि 9 दिन माता रानी हम सबके घर में विराजमान हो जाती हैं और हम सब उनकी जो है इतनी अच्छे से स्वागत करें, इतनी अच्छे से पूजन आराधना करें जिससे माता रानी हम पर प्रसन्न हो और हम सबके घर में सुख समृद्धि की कृपा करें। तो यहाँ पर मैं जो है पूरे बर्तन वगैरह धुल चुकी हूँ। बर्तन को धुलने के बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ उछ लेती हूँ। और मैं जो है आज कुष्मांडा माता को मालपुआ प्रिय है, हलवा या कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने आज गुलगुला बनाया था। और यहाँ पे मैं दीपक उपक की अपनी तैयारी कर लेती हूँ। साथ ही पूजन करने में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि सुबह के काम भी होते हैं, नाश्ता खाना, बच्चों की देख रेख। बच्चे छोटे हैं लेकिन किसी भी तरह समय निकाल के मेरी आदत है पाठ कर लेती हूँ। बहुत पहले कई सालों से मेरे यहाँ कलश स्थापना होती थी, लेकिन अभी इधर कलश स्थापना नहीं होती है, सरल विधि से ही करती हूँ। लेकिन माता के 13 अध्याय का पाठ, मंत्र का जाप, आरती ये होती है। और जब पाठ करने लगो तो एक अलग सी शक्ति और अलौकिक हो जाती है। जब 13 अध्याय का स्मरण करो तो इतना अच्छा लगता है कि वो पाठ ऐसे बीत जाता है कि पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पहले मैं दीपक का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो है दीपक जलाती हूँ। तो माता रानी के लिए मैं सुंदर सा जो लहंगा लाई थी, पहले दिन मैं आप सबको शेयर भी किया था वीडियो, वही मैंने लहंगा पहनाया है। और इतनी सुंदर लगती है ना माता, जब लहंगा पहन के जब उनकी मैं श्रृंगार कर दी हूँ तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो देखिए मैंने भोग में गुलगुला तैयार किया है और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। माता के प्रिय भोग बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। कभी शक्कर का उनका प्रिय होता है, कभी केला प्रिय होता है, तो ऐसे आसानी से हम बना सकते हैं। इसी तरीके से माता रानी को हम सभी भाव से जितना पूजन करते हैं ना, माता रानी देखिए प्रसन्न जरूर होती हैं। भगवान हमारे भाव देखते हैं और हम जितना भाव से दे सकते हैं। तो भाव का मतलब यही है कि आप जो है माता के प्रिय रंग, प्रिय भोग को हम बना करके पूजन करते हैं और जितना भी हमारे पास समय है यथाशक्ति हम उनकी सेवा करते हैं तो माता रानी कृपा जरूर करती हैं। तो यहाँ पर मेरे मंदिर के अंदर इतनी जगह नहीं है तो मैंने बाहर चौकी लगाई है और वहीं पर माता रानी को मैंने स्थापित किया है। और जब भी मैं जो भी दिन होता है उस दिन माता रानी का नाम स्मरण जरूर बोलती हूँ। जैसे कुष्मांडा माता का दिन है तो कुष्मांडा माता का नाम ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से माता रानी की प्रार्थना करती हूँ और सब लोग माता रानी की उसी नाम से, जैसे कुष्मांडा का दिन हो गया, चंद्रघंटा का दिन हो गया, तो जिस भी दिन माता का दिन है उस दिन माता का नाम हमें जरूर बोलना चाहिए। और मेरा पूजन श्रृंगार होने के बाद तभी पाठ होता है और पाठ के बाद मंत्र जाप, आरती, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। सुबह से चाय पे ही रहती हूँ, पानी पे कुछ ग्रहण नहीं करती हूँ। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद मुझे खाने में आजकल लगभग 1:30 से 2 बज जाता है, कभी कभी तो 3 भी बज जाता है। पूजा करने के बाद उठती हूँ तो फिर घर की साफ सफाई, थोड़ी गंदगी, बच्चे हैं छोटे तो वो भी कहीं न खा के गिरा देते हैं, तो वो सब भी देख वेख करनी पड़ती है। फिर किचन के बर्तन होते हैं उन्हें धुलना होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे काम भी होते हैं घर के, और सब कुछ करते हुए दोपहर में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि में भी ऐसे में भी तो मैं दोपहर में वैसे भी नहीं सोती हूँ, सीधा रात में ही सोती हूँ। फिर शाम के खाना पीना बनने के बाद, लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद फिर रात में ही मेरी नींद होती है। तो इसी तरीके से मेरी जो है हर दिन नवरात्रि का दिन चल रहा है
और नवरात्रि सिर्फ 4 से 5 दिन और है, फिर दशहरा है, फिर कुछ दिन बाद कार्तिक मास लग जाएगी, फिर उस सब की पूजन। लगातार इस समय त्यौहार ही चल रहा था, जैसे कि सावन का महीना चला, शंकर जी की पूजन, उसके बाद फिर आपका जो है तीज वगैरह आया, जन्माष्टमी वगैरह आया, फिर पितृपक्ष, फिर नवरात्रि। तो लगातार ऐसे ही पूजा पाठ का दिन बीत जाता है और देखिए पता भी नहीं चलता, समय ऐसे बीत जाते हैं। और भगवान की आराधना पूजन में हम अगर ना हर काम को करते हुए देखते हैं तो मुझे देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पूजन के बाद मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, माता से आशीर्वाद लेती हूँ कि हे माता मेरे घर में अपनी सुख समृद्धि कृपा बनाए रखिएगा। तो मेरी पूजा हो चुकी है। तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने आपको शेयर किया, आशा करूँगी कि ये बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग भी पूजन कर रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ। छोटे छोटे शॉर्ट में आप सबको शेयर करती रहती हूँ, लॉन्ग वीडियो जैसे समय मिलता है मैं वैसे ही शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय माता दी। और आप सभी पर माता रानी कृपा बनाए रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करते हैं। राधे राधे।